मैं जानता हूं आप में से बहुत लोगों का ये सवाल है कि सुपर ओवर के चौथी बॉल के ऊपर जब संजू सैमसन ने विकेट के ऊपर बॉल मार दी थी तो फिर शनाका को आउट क्यों नहीं दिया गया, क्यों उसको वापस बैटिंग पे बुला लिया गया और क्यों अर्शदीप को आगे बॉल फेंकनी पड़ी। हालांकि अगली बॉल के ऊपर शनाका आउट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक रनआउट वाला जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के जहन में है कि भैया अंपायर ने तो आउट दे दिया था, फिर डीआरएस वाला कहां से सिस्टम आ गया, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताता हूं एक एक करके कि दरअसल यहां पर एक्चुअली में जो ग्राउंड के ऊपर हम लोग चीजों की बात कर रहे हैं वो हुआ क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ रूल्स होते हैं क्रिकेट में, और उन्हीं रूल्स में से एक रूल का यहाँ पर जो है थोड़ा सा गलत तरीके से इस्तेमाल हो गया है। दरअसल शनाका बैटिंग कर रहे थे, चौथी बॉल फेंकी जा रही थी, शनाका को आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल फेंकी जा रही थी एक एंगल के थ्रू अर्शदीप के द्वारा, और उसी बॉल के पेस का यूज करने के लिए शनाका ने हटके शॉट खेला। बॉल मिस हो गई, कीपर के हाथ में बॉल चली गई, शनाका ने दौड़ लगा दी, दौड़ लगाई, संजू सैमसन ने पीछे से बॉल मार दी। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। बट जब ये पूरी चीज हो रही थी, बॉल क्योंकि बैट के पास से गई थी, तो अर्शदीप ने करी अंपायर को अपील और अंपायर ने दे दिया आउट। रन आउट नहीं दिया था, ध्यान रखिएगा, रन आउट नहीं दिया था। अर्शदीप की अपील पर कॉट बिहाइंड की जो थी उसके ऊपर अंपायर ने आउट दे दिया था। अब एज पर द रूल्स जैसे ही अंपायर आउट दे देता है, गेम डेड घोषित हो जाता है। मतलब उसके बाद गेम में जो भी कुछ हो रहा है वो पूरा खत्म हो जाता है, नल एंड वॉइड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रन आउट हुआ वो भी कैंसिल हो गया। बट अगर आप उस फुटेज को दोबारा जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विकेट पे बॉल लगने के बाद अंपायर ने उंगली ऊपर उठाई थी, और जो लेग साइड के अंपायर खड़े हुए थे उन्होंने भी आउट दे दिया था, मतलब रन आउट दे दिया था। तो वहां पर एक कंफ्यूजन की परिस्थिति बन गई। अब यहीं पर बात आ जाती है कि आखिर क्यों हम लोग पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देश नहीं। अब इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश होते तो वो लोग ये कहते कि साहब बीसीसीआई ने तो पूरे आईसीसी को खरीद लिया है, अंपायर को खरीद लिया है, इसीलिए साहब ये जो है ना ये कांड हो गया ऐसा ऐसा। लेकिन यहां पर सूर्य कुमार यादव ने अंपायर से जाके पूरी बात समझी कि नहीं यार, वो शनाका ने उसके बाद डीआरएस के लिए कॉल दे दिया था, इसीलिए वहां से गेम डेड हो गया था और इंडिया ने मूव ऑन कर लिया। और अगली बॉल पर उसके बाद अर्शदीप को फिर भी विकेट मिला शनाका का, रिंकू सिंह ने वहां पर कैच कर लिया। नियम ये था कि जैसे ही अंपायर अपनी उंगली उठा देता है वहां से गेम डेड हो जाता है। अब बात लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि उंगली तो भाई उसने रनआउट के लिए उठाई थी। मैं आपको बता दूं कि अगर रनआउट हुआ भी था तो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर रनआउट हुआ था, वहां के लेग साइड वाले अंपायर को उंगली उठानी थी। तो यहां पर जो मेन अंपायर थे उन्होंने उंगली उठाकर पूरे के पूरे मामले को जियोप्रेडाइज कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट होता है ना जब हमारा दिमाग में ब्रेन फेड हो जाता है, वो वाली सिचुएशन मुझे लगता है जहां तक एम्पायर के साथ हुई थी, और उस सिचुएशन को इंडिया ने एस्केलेट नहीं किया, गेम को आगे बढ़ा दिया, सबसे अच्छी बात वही थी। अगर यहाँ पे कोई और टीम होती तो ऑब्वियस सी बात है रोने गाने लगती और चिल्ला चोट करने लगती कि अजी हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है जी, बहुत गलत हो रहा है जी, हमारे साथ गर्म हो रहा है सब लोग जी हम पे, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन इंडिया ने बड़ा दिल दिखाया, इंडिया ने कहा चलो ठीक है, रूल्स तो रूल्स होते हैं, हम अपने खेल की जानते हैं और हम अपने खेल के दम को भी जानते हैं, तो हम कर लेंगे। और इंडिया ने किया भी, 2 रन के ऊपर श्रीलंका को तब भी रोक दिया। कई लोगों को ये डाउट हो रहा है कि यार आखिर ये आउट जब था नहीं तो ये आउट कैसे हो गया। तो ये आउट ऐसे हो गया या आउट ऐसे नहीं हुआ, फिर से एक बार बता देता हूं कि बॉल जब विकेट पे लगी थी संजू के फेंकने के बाद में, उसके पहले ही अंपायर ने मन बना लिया था आउट देने का, कॉट बिहाइंड। हालांकि जब रिव्यू में देखा गया तब कॉट बिहाइंड आउट था नहीं, तो इसलिए वो नॉट आउट हो गया, और क्योंकि वहां पर डीआरएस वाला फंडा पूरा हो गया था इसलिए रनआउट वहीं पर खत्म हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन क्या है ना, जो अनपढ़ गंवार लोग रहते हैं ना, जिनको कि काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। वरना वो होते तो पक्के तौर पर यहाँ पर रोने लगते कि साहब आईसीसी को तो बीसीसीआई ने खरीद लिया है साहब, इसीलिए आउट नहीं दी। लेकिन क्या ये बात श्रीलंका वालों ने बोली? नहीं। क्या ये बात इंडिया वालों ने बोली? नहीं। बात वहीं पर हुई, मैटर वहीं पर हुआ, बातें खत्म हो गई, सब अपने अपने जगह पर आगे बढ़ गए। ये फंडा था वहां पर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि वो आउट वाला क्या फंडा था।